हेलो फ्रेंड्स। कालीबंगा से संबंधित ऐसे सवाल जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अपना पहला सवाल लेते हैं कि कालीबंगा से प्राप्त जो ईंटें हैं उनका आकार क्या था। आपको बता दें कि कालीबंगा से जो ईंटें प्राप्त हुई है वो कच्ची ईंटें थी। कैसी ईंटें थी? कच्ची थी। और इन ईंटों को हमने क्या कहा था भाई? सूर्यतापी ईंटें कहा था। सूर्यतापी क्यों कहा? क्योंकि केवल सूर्य के प्रकाश में ही इनको तपाया गया था। ठीक है, कच्ची ईंटें थी। अब इन ईंटों का जो आकार है वो क्या था? ईंटों का आकार देखा जाए तो 4:2:1, इस अनुपात में ये ईंटें थी। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस। ए में देखिए 4:3:2, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, 30:15:7.5, एक बार छोड़ो। सी में देखिए 4:2:3, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा। ठीक है, डी में देखिए 4:3:1, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? बी। बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी कैसे होगा ये समझिए। क्योंकि देखिए 4:2:1 तो ये मूल है। अगर ये प्रश्न में होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके गुणज भी दे रखे हैं। देखिए 4 के आधे क्या है? 2 होते हैं, और 2 के आधे 1 होते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखो 30 के आधे 15, 15 के 7.5, तो इस प्रकार से 30:15:7.5 इसका आंसर रहेगा। और वैसे अगर मूल अगर पूछ लेते तो 4:2:1, इस प्रकार से ये अनुपात अपना आंसर हो जाता। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कि निम्न में से कौन से अवशेष कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर से पढ़िए, कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, कौन से नहीं हुए ये देखेंगे। 6 छिद्र वाला कपाल, जी बिल्कुल प्राप्त हुआ है। 6 छिद्र वाला कपाल कैसे प्राप्त हुआ? मतलब क्या था कि इसमें एक बालक का कपाल प्राप्त हुआ था जिसमें हाइड्रोसेफेलस नामक जो बीमारी थी उसके इलाज के लिए 6 छिद्र किए गए थे। ठीक है, मस्तिष्क शोध जिसे कह सकते हैं, वो रोग था, तो उसके लिए 6 छिद्र किए गए थे। फिर है बेलनाकार मोहरें, ये भी यहाँ से प्राप्त हुई है। बेलनाकार मोहरें जो है मेसोपोटामिया जो सभ्यता है इराक वाली, वहाँ से इनका संबंध दर्शाती है। फिर है मातृ देवी की मृण मूर्ति, देखिए ये यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, और ऊंट की अस्थियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है, तो इसका आंसर अपना सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। कालीबंगा के किस समाधान से चिरायु कब्रें प्राप्त हुई है? देखिए चिरायु कब्रें जो है वो आपके प्राप्त हुई है। इससे पहले आपको ये समझना होगा कि ये समाधान क्या होते हैं। देखिए इंसान की जब मृत्यु हो जाती थी उसके बाद उसकी जो शव होता था उसको दफनाने की जो प्रोसेस प्रक्रिया होती थी उन्हें समाधान कहते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के, कालीबंगा में तीनों प्रकार के समाधान यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। और समाधान में देखो, पूर्ण समाधान में व्यक्ति को पूरी तरह से आयताकार कब्रों के अंदर क्या कर देते थे? दफन किया जाता था। देखो वैसे सामान्यतः सिर जो था ना, पूर्ण समाधान में सिर होता था वो उत्तर दिशा में ही होता था, लेकिन पूर्ण समाधान से एक कब्र ऐसा मिला था जहाँ व्यक्ति का जो सिर है वो दक्षिण दिशा में था। ठीक है, दक्षिण दिशा में इसका सिर था। और नेक्स्ट अपन बात करें आंशिक समाधान की, तो आंशिक समाधान क्या है भाई? आंशिक में आपको जैसे व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसे खुले में छोड़ दिया जाता था, और जब जंगली जानवर या पशु पक्षी उसे खा लेते थे उसके बाद जो अस्थियां उनकी बचती थी ना, उन्हें कलश में डाल करके फिर उसको स्टोर किया जाता था, नीचे खड्डा खोद करके उसमें दबा दिया जाता था। तो ये आंशिक में ऐसा होता था। और समाधि समाधान जो है इसके तहत आपके अंडाकार कब्रें प्राप्त हुई थी। कौन सी कब्रें? अंडाकार जो कब्र प्राप्त हुई थी, अंडाकार। इन अंडाकार कब्रों को ही आपने क्या कहा था? चिरायु कब्रें कहा था। ठीक है, तो इसमें चिरायु कब्रें आंसर अपना जाएगा सी। अब देखिए थोड़ा सा और समझते हैं कि चिरायु कब्रें थी ना, इसमें मृतक की जो प्रिय वस्तुएं होती थी वो रख दी जाती थी। और ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि कालीबंगा के जो निवासी थे ये पुनर्जन्म में विश्वास करते होंगे, और या फिर अनिष्ट या जो बुरा की जो आशंका है उससे बचने के लिए ऐसा करते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट है कलश समाधान। देखिए कलश समाधान जो है वो आंशिक समाधान का ही अन्य नाम है।
तो इस प्रकार से हमने समाधान के बारे में समझा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? देखिए, अमलानंद घोष जो है, इन्होंने तो इसकी क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, खोज करता है अमलानंद घोष। ठीक है, ये नहीं हो सकते। फिर है आपके दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा, जी हाँ, बिल्कुल आपका आंसर यही रहेगा, क्योंकि इन्होंने ही कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है, दशरथ शर्मा। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, इनके बारे में आपको बता दें कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो पुरातत्व विभाग के क्या थे, प्रथम क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, पुरातत्व जो सर्वेक्षण था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, इसकी स्थापना आपके 1881 के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, और इसका जो वर्तमान मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, और एलपी टेसीटोरी जो है, इन्होंने कालीबंगा में क्या कहते हैं, ये सभ्यता होने का आपके अनुमान लगाया था पहले, टेसीटोरी ने। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। 5 ये है कि भारत सरकार ने कालीबंगा पर डाक टिकट कब जारी किया है? तो डाक टिकट देखिए कब जारी किया गया और कितने रुपए का किया था। ठीक है, ऑप्शन ए है 1961 में 60 रुपए का। देखिए 1961 तो सही है, क्योंकि 1881 के बाद 1981 में 100 साल जब पूर्ण हुए थे, तो 100 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने कालीबंगा पर डाक टिकट जारी किया था, और वो 90 पैसे का किया था। ठीक है, यहाँ पे रुपए आ गया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, 90 पैसे का किया था। तो 1961 तो ठीक था, लेकिन पैसे रुपए होने के कारण ये गलत हो गया। 1861, अभी हमने बताया कि 1861 में तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, और 61 के बाद ये आपके 52 में आपकी कालीबंगा की क्या हुई थी, खोज की गई थी। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपके 1961 में और 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। तो यह आंसर रहेगा डी। ठीक है, इस प्रकार से हमने 5 सवाल लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए, सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो। ठीक है, और इस प्रकार के वीडियो अच्छे लगे हो तो और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।